बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं हूं एयाज अकबर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं तमाशा। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का सरप्राइज सामने आ गया है और जैसे कि उन्होंने 26 नवंबर की तारीख दी थी रावलपिंडी आकर और एक जलसे से उन्होंने खिताब करना था और कुछ लोग ये समझ रहे थे कि ये कोई धरने की किसी कैफियत होगी, कुछ लोग ये समझ रहे थे कि इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। वो तमाम चीज़ें जो हैं अब तमाम क्लियर हो गई हैं। वो सरप्राइज भी सामने आ गया है। वो सरप्राइज क्या है वो हम आपको बता दें, लेकिन आज जैसे मैंने पिछले अपने वीलॉग में कहा था कि आज उन्होंने कुछ लोगों को टारगेट भी करना है। तो पिछले वीलॉग में आपको याद है मैंने आपको कहा था कि कोई धरना वरना नहीं होगा। खान साहब आएंगे और कुछ अपना बयानी बताएंगे और कुछ लोगों को जो है वो टारगेट करेंगे और कुछ उनसे साफ तब चुकता करेंगे। तो वही हुआ कि उन्होंने कुछ एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया और एक खास शख्सियत को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को इनडायरेक्टली टारगेट किया और उनसे कुछ गिले शिकवे भी किए। लेकिन उनको जो आजकल उनके एक इशू एसेट्स के हवाले से चल रहा है, उस हवाले से उन्होंने उनको दबे अल्फाज में कहा भी और अपना गिला शिकवा भी उनसे जो है वो जाहिर किया। और आज मुझे लगा कि शायद जैसे मियां नवाज शरीफ साहब का मुझे क्यों निकाला वाला एक नैरेटिव था, तो मुझे आज उनकी तकरीर सुन के ये लगा कि जैसे मुझे क्यों निकाला पार्ट 2 है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे मेरी हुकूमत क्यों ख़त्म की। उन्होंने अपनी तमाम कारकर्दगी बताई और ये भी कहा कि मेरे दौर में जो है वो ग्रोथ रेट भी अच्छा था, रेमिटेंस भी अच्छी आ रही थी, तमाम मामलात भी अच्छे हो रहे थे, पाकिस्तान तरक्की भी कर रहा था। कोरोना के हवाले से उन्होंने बताया कि कोरोना में जितना दुनिया जो है वो उनकी इकॉनमी गिर रही थी लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो रही थी। तमाम चीज़ें जो उनकी सक्सेस स्टोरी थी बकौल उनके, मुबैना तौर पर पाकिस्तान बहुत ऊपर जा रहा था। लेकिन उन्होंने कहा मुझे फिर मेरी हुकूमत ख़त्म की, तो मुझे लगा शायद कि मुझे क्यों निकाला पार्ट 2 मुझे आज उनकी बातों से लगा। फिर आज उन्होंने कुछ गिले शिकवे जो हैं वो दबे अल्फाज में जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट में से ऐसे भी किए कि उन्होंने कहा कि इदारों ने जो है वो बजाय करप्शन का रास्ता रोकने के उन्होंने कहा कि आप इकॉनमी पे जोर दें, करप्शन आपका मसला नहीं है। तो वो कहते हैं कि करप्शन जो हुई है माजी में, वो करप्शन इनकी यानी इदारों की यानी एस्टेब्लिशमेंट की ईमा से हुई है। मतलब मैं अपने अल्फाज में इसको बयान कर रहा हूँ कि जो उनकी काफ़ी लंबी तकरीर थी, सवा घंटे की तकरीर थी, अगर मैं उसको सम अप करूँ अपने अल्फाज में, तो उन्होंने कहा कि नैब मेरे अंडर नहीं थी, नैब को कहीं और से कंट्रोल किया जा रहा था। तो खान साहब, अगर आप इतने बेइख्तियार प्राइम मिनिस्टर थे तो फिर आप ये क्यों कह रहे कि मुझे क्यों निकाला? फिर आपको तो खुद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप कहते हैं कि मैंने कभी जिंदगी में डिक्टेशन नहीं ली, मैं किसी की डायरेक्शन नहीं लेता। तो फिर इतने बेइख्तियार वज़ीर आज़म होकर 3.5 साल आप बैठे कैसे रहे? फिर तो आज अगर आप ये बात कर रहे हैं कि अगर आप रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं एक कौम को जो है एक गुलामी से आज़ाद कर रहा हूँ और एक खुद मुख्तार कौम बना रहा हूँ, तो खान साहब फिर अगर यही हालात रहे तो फिर कल कोई ऐसा डिक्टेटर आ गया एस्टेब्लिशमेंट में, फिर आप जो है वो आपकी हुकूमत कोई ऐसी कॉम्प्रोमाइज़ आई तो फिर हमें जो है वो गुलामी की कैफियत पे ले जाएंगे। तो फिर कोलोफेर में तो तजाद है। मैं उनकी बातों को वो नहीं कर रहा, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट उनकी गुफ्तगू को अगर आप खुद एनालाइज करें तो आपको अंदाजा होगा कि इनकी गुफ्तगू में कितना तजाद है। अच्छा, जो आज की जो खबर है वो खबर क्या है, तो क्विकली इसको सम अप करेंगे। खबर ये है कि खान साहब ने कहा कि जलसे जुलूस तो सारे हो गए, 25 मई का वाक़या भी आया। उन्होंने कहा जी बड़ा खून खराबा हो जाना था, मैं इधर आ रहा था, हमला भी हो गया। मतलब खान साहब ने रोडों की सियासत करके थक गए। खान साहब ने पूरा जोर लगा लिया, इस्लामाबाद पे चढ़ाई भी 25 मई को करके देख ली, अपना पूरा नैरेटिव भी जीटी रोड पे हर जगह पे मीडिया पे सब फ्लॉप हो गया। जैसे मैंने कहा ना, मार्च वाज फ्लॉप। अब खान साहब के पास आखिरी जो पत्ता बचा था वो आज खान साहब ने फेंक दिया। वो क्या है? खान साहब ने कहा कि मैं तमाम अपनी असम्बलियों से इस्तीफे दे रहा हूँ। अब उनको भी ये पता लग गया कि अगर 9 महीने बाद भी इलेक्शन होता है तो जीतूंगा मैं ही। यानी खान साहब ने ये मान लिया है कि 9 महीने से पहले इलेक्शन नहीं होना। जबकि मैं आपको बता दूं कि सरदार अयाज सादिक साहब ने कल एक प्रोग्राम में कहा है कि खान साहब अर्ली इलेक्शन की बात करते हैं। हमारे पास तो आइन में ये प्रोविजन भी है कि हम अगर इकोनॉमिक इमरजेंसी अगर हम लगा दें या बन जाए तो हम 6 महीने तक आइन में मौजूद है, हम उस इलेक्शन को डिले भी कर सकते हैं। और मेरी कुछ महीने से बात हुई, उन्होंने कहा कि 6 महीने लगा भी सकते हैं उसको, 6 महीने और देन 6 महीने वो एक्सटेंडेबल है, यानी 18 महीने तक इलेक्शन डिले हो सकता है। तो खान साहब को तो ये अब लाले पड़ गए हैं कि यार ये तो नमाजें बख्शवाने पड़ गए थे, रोजे गले पड़ वाली बात हो गई है कि खान साहब को मसाइल जो हैं वो अब बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो खान साहब ने कहा कि अब क्या होगा कि खान साहब की हुकूमत जो है वो केपी में उनकी हुकूमत है, सीएम साहब साथ बैठे हुए थे, महमूद खान साहब। जब खान साहब ने ये बात की तो महमूद खान साहब की शक्ल देखने वाली थी, वो मैंने एक्सप्रेशन टीवी पर जरूर देखे। बेचारा पहली दफा सीएम बना था, पता नहीं अगली दफा बनेगा कि नहीं बनेगा, तो उसकी तो छुट्टी होगी। परवेज इलाही साहब भी बड़ी मुश्किल से बुढ़े उम्रे बड़ी मुश्किल से सीएम बने थे,
تو ان کی بھی تو چھٹی ہو گئی ہے. تو اگر پنجاب میں وہ اسمبلیاں توڑتے ہیں, مطلب اسمبلیاں توڑنے تو خیر وہ کیسے توڑے نہ توڑے استعفے دیتے ہیں, تو پرویز الہی صاحب پہ بار آئے گا کہ کیونکہ پرویز الہی پرو اسٹیبلشمنٹ آدمی ہے, تو اگر اسٹیبلشمنٹ ان پہ زور دیتی ہے, مثال کے طور پہ اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے, جبکہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں, ہمارا کوئی رول نہیں ہے, اگر میں مان بھی لوں تو کیا پرویز الہی استعفیٰ دینے میں ان کا سپورٹ کریں گے؟ کیا ان کی پارٹی استعفے دے گی؟ اگر ان کی پارٹی استعفے نہیں دیتی تو پھر اگر وہ اسمبلی میں بیٹھی رہتی تو پھر بھی اکثریت تو ان کی ہے, تو پھر وہ بائی الیکشن میں اگر بائی الیکشن ہوتا ہے تو پھر کام تو پھر خراب ہو گیا. تو پنجاب تو میرے خیال میں سیف ہے, پنجاب میں تو بائی الیکشن ہو جائے گا, اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں. کے پی میں کیونکہ 2/3 میجورٹی ہے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی, تو وہاں پہ یہ سوچنا پڑے گا کہ وہاں کیا ہوگا. اگر وہاں الیکشن ہوتا ہے اور پھر دوبارہ یہ لوگ لڑ کے واپس آتے ہیں تو وہاں پہ مجھے کچھ تھوڑا سا بحران کی کیفیت لگ رہی ہے, بٹ دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے کاؤنٹر کرے گی پی ڈی ایم, کیونکہ وہاں مولانا صاحب بھی بڑے ایکٹیو ہیں, اے این پی بڑی ایکٹیو ہو گئی ہے. اے این پی میں ایمل ولی خان نے بڑا ٹف ٹائم دیا 4 سدے میں خان صاحب کو, تو ابھی بڑا انٹرسٹنگ سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. لیکن خان صاحب مان گئے ہیں کہ روڈوں کی سیاست سے, گالم گلوچ سے اور اس کے ساتھ ساتھ دھرنے اور چڑھائی کرنے والی سیاست سے خان صاحب کو کچھ نہیں ملا. فائنلی انہوں نے یہ جو آپشن تھا یہ پہلے ہی کر لیتے نا, تو اب تک کچھ نہ کچھ 7 مہینے میں خان صاحب کو رزلٹ مل جانا تھا. لیکن جو انہوں نے کیا, ٹائم بھی ضائع کیا, لوگوں کو بھی خراب کیا, پیسہ بھی خراب کیا, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو زخمی بھی کروا دیا, اور مطلب پیسے کا بھی ضیاع کیا, حالات بڑے خراب ہو گئے. بٹ دیکھتے ہیں, انٹرسٹنگ سچویشن ہے. میں اس لیے ویلاگ بڑا لیٹ میں نے ریکارڈ کیا کہ میں سچویشن, مجھے پتا تھا آج کوئی بڑی خبر آنے والی ہے, تو اس لیے میں انتظار بھی کر رہا تھا. ہم ہی سب بڑا لیٹ تک انتظار کرتے رہے, بٹ کوئکلی میں نے کہا اس کو سم اپ کرتے ہیں, پھر کل اس پہ مزید بھی بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.